मैं खुद बहुत ज़्यादा सहम गया था, डर गया था। ये कैसे मुमकिन है? मेरी बीवी बायक वक्त दो जगहों पे मौजूद है। वो कमरे के अंदर भी मौजूद है और जब मैं कमरे से निकल के ड्राइंग रूम की तरफ आता हूँ तो वहाँ पे भी वो शीशा बंद करके बाहर की तरफ जा रही है। तो मैं एकदम से खुद कंफ्यूज हो गया, मेरी बीवी कौन सी है? ये जो अभी दरवाज़ा बंद करके ये गई है या जो अंदर कमरे में मौजूद है? मेरे लिए ये सोच के इतना खौफनाक मुझे महसूस हुआ कि ये अब बाकायदा से ऐसा हो चुका था कि जब मैं कमरे में ऊपर गया हूं तो बाकायदा मुझे बीवी बुला के लाती है, नीचे आओ। नीचे आता हूं, बीवी नहीं है, कमरे में मौजूद है। मैं कमरे में जाके पूछता हूं, आप मुझे नीचे बुला के आई हैं और आप खुद कमरे में चली गई हैं। वो हंसती है कि मेरे दिमाग को कुछ हो गया, मैंने तो बुलाया ही नहीं है, और मेरा मजाक उड़ाती है। मैं गुस्से में चलता हुआ बाहर आता हूं, बाहर आके देखता हूं तो वो बाहर जा रही है। और जैसे मैंने देखा वो बाहर जा रही है तो फिर मैं भागता हुआ अंदर कमरे में गया तो वो अभी तक कमरे में कपड़े अलमारी में निकाल और रख रही थी। अब मेरे लिए मुश्किल था कि वो जो बाहर गई है वो मेरी बीवी है या ये बीवी है। मैं इतना डर गया था, सहमा हुआ गया था। मैं कमरे में गया, बेड के साथ जो चेयर लगी हुई थी, मैं चेयर पे ऐसे ढह सा गया। वो अपने कपड़े करने में इस तरह मसरूफ थी कि मुझे नहीं देख सकी। मैं कुछ देर इस अंदाज में बैठा रहा और उसके बाद उठ के फिर मैं बाहर आ गया। मैं घर से भी बाहर निकल आया। मैं एक अजीब सी सिचुएशन में आ गया था कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ। इतना बड़ा मजाक नहीं हो सकता। इस घर में आते ही पहली दफा मेरी दिल की धड़कन तेज हुई थी, लेकिन इस तरह क्लियर मैंने खिड़की में किसी को देखा। पहले दिन पर्दा हटाया गया, पहली दफा जब मैंने देखा किसी ने पर्दा हटाया मैं समझा बीवी है। फिर दूसरी दफा कोई क्लियर 3 सेकंड तक खड़े होकर मुझे देखता रहा, फिर वो पीछे हट गया, वो एक औरत ही थी। फिर अगले दिन मैं उसी कमरे में देखने के लिए गया तो मेरी बीवी के रूप में वो औरत आई। या पता नहीं मेरी बीवी ने शरारत की है, लेकिन उसको मैं शरारत समझूं तो फिर वो क्या था कि बीवी कमरे में कपड़े रख रही है और मैं जब बाहर आता हूं तो बाहर दरवाजा बंद करके वो बाहर जा रही है, और फिर से वापस आता हूं बीवी कमरे में मौजूद है। मैं अजीब सा हो गया। मेरी बीवी ने 2-3 दफा पूछा क्या हुआ है, आज चुप चुप से हैं? तो मैंने कहा बस ऐसे जरा तबीयत ठीक नहीं है। मैं अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पा रहा था कि रात हो गई। हम दोनों ने रात का खाना खाया और मैं अपने बिस्तर पे लेट गया। मेरी वाइफ मेरे साथ लेटी थी। मैं लेफ्ट साइड पे लेटा था, मेरी बीवी राइट साइड पे लेटी थी। ये रात का कौन सा पहर था कि मेरी आंख खुल गई। मेरी जब आंख खुली है तो मेरे कानों ने एक आवाज सुना है, जैसे कमरे के अंदर कोई सिसकियां लेके रो रहा हो। हल्की हल्की आवाज में सिसकियां, जैसे कोई रोता है। कमरे में हम खूब अंधेरा नहीं करते, मेरी बीवी डरती है। मैं हल्की सी लाइट जला के रखता हूं, 0 वाला बल्ब। तो मैंने देखा कि सिसकियों की आवाज आ रही है और मैं इधर उधर देखना शुरू हो गया कि कौन है। कि उसी लम्हे मुझे मौजूद हुआ कि सामने वाली जो अलमारी है जिसमें कपड़े रखे हुए हैं, वो अलमारी खुद ब खुद ऐसे खुल गई है। क्लियर मेरी आंखों ने देखा, मेरी आंखों के सामने अलमारी खुद ब खुद खुल गई है। उसी वक्त मैं डरा और मैंने बीवी की तरफ देखा, वो गहरी नींद सो रही थी। अलमारी खुली है और मैंने देखा 2 से 3 कपड़े अलमारी में से नीचे गिर गए हैं। और जैसे ही 2 से 3 कपड़े नीचे गिरे हैं, मैं चौंक सा गया हूं कि ये कपड़े नीचे क्यों गए हैं। और मैं उसी लम्हे अलमारी की तरफ ही देख रहा था कि और कपड़े बाहर गिराने शुरू हो गए हैं, जैसे कोई अंदर मौजूद हो और कपड़े नीचे फेंक रहा हो। कपड़े नीचे गिरा दिए गए। मेरी आंखों के सामने पूरी अलमारी को खाली करके कपड़े जितने भी थे नीचे गिरा दिए गए और मैं एकदम से सहमा हुआ लेटा हुआ हूं, उठा नहीं हूं, आंखें खुली है। और उस जंगल में मौजूद वो जो हमारा फार्म हाउस है, जो चारों तरफ से दरख्त ही दरख्त हैं और बिल्कुल दरमियान में बना हुआ वो हमारा घर, जिसमें रात के उस पहर में जाग रहा हूं और कबर्ड में से कोई कपड़े उठा उठा के बाहर फेंक रहा है। कि उसी लम्हे मैंने देखा कबर्ड को बंद कर दिया गया, और जिसने कबर्ड को बंद किया था वो शायद कबर्ड के पीछे मौजूद थी। वो कोई और नहीं, मेरी बीवी ही थी। और जैसे ही मुझे नजर आया कि मेरी बीवी खड़ी है तो मैंने मुड़ के अपनी बीवी की तरफ देखा, ऐसे गर्दन घुमा के। वो तो सोई हुई थी, वो तो लेटी हुई थी।
और गर्दन मोड़ के जैसे ही मैंने उस तरफ देखा तो वो मेरे इतने करीब आके खड़ी हुई थी कि मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। क्योंकि मैंने यह इधर गर्दन मोड़ी थी, कबर्ड से कोई चल के भी इधर आता तो उसको थोड़ा सा कदम लगते और तब पहुंचता, लेकिन वो पता नहीं उड़ के इतनी जल्दी यहां आ गई थी कि मैंने इधर बीवी को देखा और जैसे गर्दन मोड़ी तो मेरे इतने करीब खड़ी थी कि मेरी जोरदार चीख निकल गई। मेरी चीख से मेरी बीवी जाग गई। क्या हुआ है, क्या हुआ है? और मैं उस वक्त बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बहुत घबरा सा गया था। मेरी बीवी ने लाइट जला दी, उठी है, मुझे पानी भर के दिया और मुझे कहती है क्या हुआ है। मेरी आंखें ऐसे खुली हुई थी और मैं एक अजीब सी कैफियत में था। कुछ देर अपने आप को नॉर्मल करने में लग गया और उसके बाद मैंने बोला ये देखो सारे कपड़े गिरा दिए हैं। कहती है कौन से कपड़े? मैंने कहा कबर्ड में जो रखे हुए थे। उसने इधर उधर देखा, कहती है कहां गिराए हैं? मैंने कहा नीचे, वो देखो। देखा तो नीचे कोई कपड़ा नहीं गिरा हुआ। कहती है यहां पे तो कोई कपड़ा नहीं गिरा हुआ। मैंने कहा अलमारी खोलो। उसने जल्दी से उठ के अलमारी खोल दी, पूरे कपड़े अपनी तरतीब के साथ अलमारी में मौजूद थे। मैं एकदम से परेशान कि कपड़े अपनी जगह पे मौजूद हैं, क्या ये मेरा वहम था? ये हो नहीं सकता। और फिर मुझे वो याद आ गया, उसका इस तरीके आके खड़े होना, मेरे बिल्कुल पास बैठना, ये क्या हुआ है? खड़ा बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी और मैं तभी डर गया था। मेरी बीवी बोली लगता है आप जो बुरी बुरी प्रोग्राम देखते हैं, खौफनाक प्रोग्राम देखते हैं, वो आपके दिमाग पे सवार होना शुरू हो गए हैं, आप ख्वाब में डर गए हैं। अगर कोई कपड़े गिरे होते, कुछ भी ऐसा होता तो नजर आता आप ख्वाब में कोई डरे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कैसे अपनी बीवी को इस बात पे समझाता या क्या कहता, लेकिन शायद मेरी कैफियत इस तरह की थी कि बीवी को महसूस हुआ मामला कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा चल लेट जाओ। मैं कुछ बेहतर हो गया था, मैं आंखें खोल के लेटा था, मेरी बीवी लेट गई, लेकिन मेरी बीवी थोड़ी देर बाद मुझसे बोली हाँ मुझे भी नींद नहीं आ रही। मैं कहा क्या हुआ है, तुम तो सो जाओ। कहती है नहीं, आपने कल भी आके मुझसे यही पूछा था, क्या बात है? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। कहती है नहीं मेरे साथ शेयर करें, क्या बात है? अब मैं सोच में पड़ गया कि इसको बताना चाहिए, ये गलत ना समझ जाए, क्या है क्या नहीं। उसने बार बार पूछा तो मैंने कहा कल मैं ऊपर कमरे में इस तरह काम कर रहा था और तुम दरवाजे में आई हो और तुमने मुझे आके कहा नीचे आओ। मैं जब नीचे आया हूं तुम नीचे मौजूद नहीं थी और जब मैं कमरे में तुम्हें आवाज़ें देता देता पहुंचा तो देखा तुम कमरे में हो, तुमसे पूछा तो तुम मेरा मजाक उड़ाना शुरू हो गई। कल तुमने ये क्या हरकत की है मेरे साथ? कहती है क्या हो गया आपको? कल भी यही बात आप मुझसे कर रहे थे और मैं कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मैं तो कल आपके साथ मजाक कर रही थी, शरारत कर रही थी, लेकिन आप तो हकीकत में डरे हुए हैं। आपका दिमाग, आप पढ़े लिखे शख्स हैं। वो मेरा नाम लेके बोली शावेज क्या हो गया है? आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हो, मैं इसलिए आपको समझाती रही हूँ। आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं, आपके दिमाग में इस तरह की चीज़ें सवार हो जाती हैं। मैं तो कल ऊपर आई नहीं हूँ, और आई होती कि नीचे आओ कह के क्या होती, कोई काम बता के जाती और नीचे मौजूद भी होती। आप जब कमरे में आए हैं, मैं तो काफ़ी देर से कमरे में मौजूद थी। मैं आपसे पूछती हूँ, मैं अगर आपको बुलाने आई थी, कितनी देर बाद आप नीचे आए थे? मैंने कहा जैसे ही तुमने बुलाया उस वक्त मैं नीचे आ गया। तो मैंने कहा, बीवी ने बताया कि कम से कम मैं घंटे 1.5 घंटे से उसी कमरे में हूं और आप 2 मिनट 5 मिनट पहले की बात कर रहे हैं कि मैं ऊपर आई हूं। अच्छा ये बताइए अभी क्या हुआ है? अब मैं चुप कि बीवी के साथ शेयर करूं या ना करूं। मैंने कहा कुछ नहीं। कहती है नहीं आप मेरे साथ शेयर करें, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं सोया हुआ था, मेरी आंख खुल गई और जैसे ही मेरी आंख खुली है तो कबर्ड खुद ब खुद खुल गई है और उसके बाद कपड़े नीचे किसने गिराने शुरू कर दिए और उसके बाद मैंने तुम्हें खड़े हुए देखा है कबर्ड के पीछे। मैं डरा हूं कि तुम तो लेटी हो। मैंने मुड़ के तुम्हारी तरफ देखा है और वापस देखा है तो तुम मेरे इतने करीब आ गई थी कि मेरी चीख निकल गई। मेरी बीवी मेरी बात सुन के बिल्कुल खामोश हो गई, जैसे कुछ सोच रही हो कि मेरा दिमाग उड़ गया है, मैं पागल हो गया हूं, या पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने के, या ये सोच रही थी कि हो सकता है ये सच हो, ये सच कह रही हूँ, क्योंकि वो जानती थी मैं झूठ नहीं बोलता, ऐसा मजाक भी नहीं करता और मैं उन लोगों में से हूं जो सोते हुए कभी चीख नहीं मारते। मेरी बहुत बुरी चीख निकली थी। तो कुछ देर सोचती रही और काफ़ी देर सोचने के बाद बोली है अभी रात है, पढ़िए आप भी, अपने ऊपर दम कीजिए, मैं भी पढ़ के अपने ऊपर दम करती हूँ, सुबह इस पर बात करेंगे। हम दोनों ने पढ़ाई की, अपने ऊपर दम किया। वो कितनी देर जागती रही, मैं कितनी देर जागता रहा पता नहीं, लेकिन आखिरकार हम सो गए और उस सुबह हम, छुट्टियां थी, लेट उठे।
उठ के खामोशी के साथ उसने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया और मैं उसी के साथ जाके उसी जगह पे खड़ा हो गया। काम करते करते, हमारे बीच में अभी तक कोई बात नहीं हुई थी, काम करते करते उसने अलमारी खोली तो मेरी आंखों ने क्लियर जो एक और मंजर देखा जो मेरे लिए और खौफनाक और भयानक था। दिन की रोशनी हो चुकी हुई है, दिन चढ़ा हुआ है, हम लोग लेट नाश्ता कर रहे हैं कि जैसे ही मेरी बीवी ने कबर्ड खोली है तो उसी लम्हे मैंने देखा है वो जो बड़ा सा कबर्ड बनी हुई है उसके अंदर वो बैठी हुई है, मेरी बीवी के बिल्कुल रूप में। जैसे मेरी बीवी ने कपड़े पहन रखे थे, जैसे मेरी बीवी, मेरी स्लिम एंड स्मार्ट मेरी बीवी थी, वैसे स्लिम एंड स्मार्ट वो सामने बैठी हुई है। और उसको मैंने जैसे ही दिया तो मैंने एकदम से मेरे मुंह से एक जुमला निकला बीवी का नाम लेके, पीछे हटो। और जैसे ही वो पीछे हटी है, एक प्लेट उसने मेरी आंखों के सामने, मतलब बिल्कुल कोने पे प्लेट थी, बीवी मेरी उसी प्लेट को ही उठा रही थी, वो प्लेट ठा करके नीचे गिर गई है। मेरी बीवी डर गई है। मैं उसको कवर करने लगा हूं, उसने मुझे धक्का देके पीछे कर दिया, कहती है हुआ क्या है आपको? कल रात भी आपने चीख मार के परेशान कर दिया मुझे और अभी भी मुझे डरा दिया है, मेरी प्लेट मेरे हाथ से छूट गई है। और मैं उसको कहने जा रहा था कि तुम्हारे हाथ से नहीं छूटी, उसने बैठे हुए तुम्हें देखा है और उसने फेंकी है। मेरी बीवी अजीब से अंदाज में, रोने वाले अंदाज में होगी, आपको हुआ क्या है? मैं रुके, मैं अपनी फलां को उसने कहा, मैं यहाँ उनकी कहने पर उन्होंने कहा ये ना बताइएगा, मैं फ़ोन करती हूँ, उनसे रब्ता करते हैं, किसी आमिल से, किसी पीर बाबा से, किसी अल्लाह के नेक लोग से, किसी कारी साहब से पाकिस्तान में रब्ता करें और उनसे कहें कि ये पाकिस्तान भी फ़र्जी एक मुल्क मैंने यूज़ किया कि रब्ता करें और उनसे कहें कि कोई इलाज कराएं, इनके साथ मसले होने शुरू हो गए हैं। उसके बाद मैंने चुप साध ली कि अब कोई बात की तो मेरी बीवी और खफा हो जाएगी, मामला ख़राब हो जाएगा। मैं शाम को बाहर ऐसे टहल रहा था, घर के बाहर, मैंने दोस्त को कॉल की। उससे जब मेरी बात हुई, कहता है हाँ क्या हुआ है? मैंने कहा यार मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने जब दोस्त को कॉल की तो उससे पूछा ये बता तू है कहाँ पे? उसने कहा यार तुझे पता है छुट्टियाँ चल रही हैं आजकल, बस सोना जागना, कोई टाइम का पता नहीं है, घर पे ही हूँ। मैंने कहा यार तुझसे कुछ डिस्कस करना है, मैं बहुत परेशान हूँ। कहता हाँ बोल क्या बात है? मैंने उसको सारी कहानी अलिफ से लेके ये तक A to Z मैंने बता दी कि ये मामलात हैं, ये चीज़ें हो रही हैं और मैं शदीद परेशान हो गया हूँ। आज बाकायदा मैंने उसको देखा है और उसने बीवी के इस तरह हाथ से प्लेट, वो कहती है प्लेट मेरे हाथ से छूटी है, मैंने उसको देखा है कि उसने धक्का दिया है। तुझे पता है मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं इस तरह की चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, लेकिन ये क्लियर मेरे सामने हो रहा है। अब बीवी मुझे नफ्सियाती मरीज़ समझना शुरू हो गई है कि मैं इस तरह के शोज़ देखता रहा हूँ तो इसलिए मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये हकीकत में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं वो। मुझे कहता है कि यार बात सुन, मैं आज तो नहीं कल चक्कर लगाता हूँ बीवी के साथ, हम आएंगे और 1-2 दिन तेरे साथ वहीं पे गुजारते हैं। उन्होंने देखा हुआ तो था, इस घर को आए हुए थे, वो यहीं पे ही थे। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है यार तुम पहुंचो। अगले दिन मैंने बीवी को बताया गया, दोस्त की कॉल आई थी, वो पूछ रहे थे किधर हो, मैंने कहा आ जाओ, तो कहती हाँ उनको बुला लें। मैंने उनको बुला लिया, आए, बड़ी गर्मजोशी से हमने उनका इस्तकबाल किया और मिले, गपशप की। घर वो पहले भी देख चुके थे और उन्होंने कहा यार बस मज़ा आ गया, यहाँ ज़रा छुट्टियाँ गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे। ऐसे खाने शाने बनाने शुरू हो गए। उनकी वाइफ और मेरी वाइफ आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी, वो किचन संभाल लेती, मतलब मिल के ऐसे काम शाम करते और मज़ा आना शुरू हो गया। 1 से 2 दिन ऐसे मज़ेदार गुजरे कि कोई भी वाक़या ना हुआ। और मैंने उनको कहा, मेरी वाइफ ने उनसे कहा कि आप मज़ीद कुछ दिन हमारे साथ रहें। वो भी फ्री थे, तो प्रोग्राम ये हुआ कि मज़ीद चलो 3-4 दिन या 2 दिन जितना रह सकते हैं वो हमारे साथ रहेंगे। ये तीसरी रात थी। मैं और मेरी वाइफ अपने बिस्तर पर सो रहे थे। उन्होंने जो अपने लिए बिस्तर सेलेक्ट किया था, बेडरूम, हमने उनको ऑप्शन दी थी जहां सोना चाहिए, उन्होंने नीचे वाला बेड सेलेक्ट किया था कि रात को वो शायद किचन में गए हैं या क्या हुआ है कि एक प्लेट गिरी है और इतनी खामोशी थी, बिल्कुल जोर से गिरी है कि वो जैसे ऊंची जगह से गिर गई और पटाख की आवाज़ आई और मेरा झटका निकल गया। मैं भी जाग गया नींद से और मेरी बीवी भी जाग गई। और बीवी कहती है क्या हुआ है? मुझे लगता है, मैंने कहा कोई चीज़ टूटी है, शायद कोई चीज़ गिरी है। तो बीवी कहती है शायद वो लोग किचन में गए होंगे और इस वजह से शायद, यहाँ पे घर लकड़ी के बने होते हैं, आपको पता है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, नीचे कुछ भी ऐसा हो जाए।
तो उन्होंने कहा कि शायद वो खाने वगैरह खाने के लिए गए होंगे, किचन में कुछ चीज़ चाहिए होगी, प्लेट गिर गई, कोई बात नहीं सो जाए। हम लोग सो गए। सुबह उठे, दोनों फैमिलीज गए तो किचन के अंदर एक प्लेट, बड़ी सी ट्रे थी, वो असल में एक चीनी की बनी हुई, मिट्टी वाले जो बर्तन की तरह बनी हुई होती है, चीनी की उसको कहते हैं, वो टूटी हुई थी। मेरी बीवी ने जान के नहीं पूछा कि बुरा लगता है उनसे पूछूं कि आपसे टूटी है क्या हुआ, समझ गई कि वो रात को कोई करने आई होंगी और टूट गई होंगी। उन्होंने जाके साफ़ किया, उन्होंने भी मिल के, मेरे दोस्त की जो वाइफ ने मिल के उसको साफ़ किया, उठा के उसको डस्टबिन में फेंका और नाश्ता वाश्ता बनना शुरू हो गया। ये हुआ। हम चारों नाश्ते की टेबल पे बैठे हुए थे तो मेरी वाइफ, जो दोस्त की वाइफ थी, हमारी भाभी, वो बोली हैं कि भाभी ये बड़ा बुरा हुआ आपकी, वो बेचारी ये ट्रे टूट गई। तो मेरी भाई बोलती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये टूट जाती होती है तो कोई बात नहीं, ये ऐसी चीज़ें टूटती रहती हैं। तो मुझे लगा कि अभी तक बात क्लियर नहीं हुई, मुझे थोड़ा सा ऐसे डाउट हुआ जैसे क्लियर नहीं हुई। तो मैं बोला, मैंने कहा भाभी लगता है हमारे भाई, मैंने उनका नाम यहाँ पे नहीं बताना चाह रहा इसलिए मैं उनका फ्रेंड ही कहूँगा, अपने फ्रेंड का नाम लेके कहा, फर्जी नाम असद कर लेता हूँ, कि मैंने शौक अंदाज में कहा भाभी लगता है ये असद साहब के हाथ से ही गिरा होगा, आप तो माशाल्लाह समझदार हैं, आपके हाथ से चीज़ें नहीं टूटती, इन्हीं के हाथ से ही टूटी होगी। तो कहती है क्या हो गया भाई, इनके हाथ से कहाँ से टूटी है, आप लोगों से टूटी होगी, हमसे कहाँ टूटी है। तो मेरी वाइफ कहती है नहीं नहीं, हम तो ऊपर सो रहे थे, आप लोग नीचे रात के खाना वगैरह के लिए गए। कहते नहीं, हम तो नहीं कमरे से बाहर निकले, जब हम सोने चले गए थे हम कमरे के बाहर नहीं आए, और हम तो यही समझे कि आप लोग आए हैं और टूटी होगी, इसलिए सुबह जब आप के साथ मिलके मैं साफ करा रही थी, इसलिए मैंने पूछा भी नहीं, कोई बात भी नहीं कि आपसे टूट गई होगी। मेरी बीवी चौंकी कि शौहर भी ऊपर सो रहा था, मैं भी ऊपर थी, और ये दोनों कह रहे हैं हम भी ने भी, ये क्या है, लेकिन बात आएगी होगी, गिर गई होगी, ये है वो, अब इस पर कोई बहस नहीं हो सकती थी। शाम को मेरी वाइफ और हमारी भाभी कर रही थी घर में, तो मैंने कहा स्टोर से कुछ चीज़ें लानी हैं। अपने दोस्त असद से कहा चल यार असद आ जा ज़रा गाड़ी पे, स्टोर पास ही 5-7 मिनट की ड्राइव पे वो टाउन का मार्केट थी, वहाँ चलते हैं सामान लेके आते हैं। हम दोनों सामान लेने के लिए चले गए हैं। हम दोनों ने वहाँ पे जाके सामान लिया। अभी हम लोग सामान लेके बिल ही कराने लगे थे ना, घर से फ़ोन आ गया भाभी का। भाभी कहती है असद फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। मैंने कहा भाभी, असद से पूछा यार तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, भाभी फ़ोन कर रही हैं। तो कह रहा है मेरा फ़ोन, उन्हें हाथ मारा, कहता है यार फ़ोन तो शायद लगता होती घर ही रह गया है, उधर ही पड़ा हुआ है। तो कहती है इसलिए भाई आपको मैंने फ़ोन किया है तो ज़रा असद से बात कराइए। मैंने अपना फ़ोन असद को दे दिया। असद ने कुछ देर बात की, तो बात करके मुझे फ़ोन पकड़ा दिया। मैंने कहा क्या हुआ है। तो असद कह रहा है कि यार वो कह रही है फ़लाँ फ़लाँ चीज़ लेते आओ, भाई ने आज फरमाइश की है, भाभी बता रही हैं, कह के गए हैं कि ये पकाना है। तो मैंने कहा क्योंकि वो मैं पकाती होती हूँ, उनको मेरे हाथ का बहुत अच्छा लगता है, तो हम लेके आते हैं और हम इनको खिलाते हैं। मैंने कहा मैं समझा नहीं। उसने कहा तूने फरमाइश की है ना कि भाभी ये चीज़ बहुत अच्छी पकाती होती हैं, तो ये वाली चीज़। तो मेरी बीवी ने फ़ौरन फ़ैसला कर लिया कि मैं आज ही पका के खिलाती हूँ, कल क्यों खिलानी। तो इसलिए वो मुझे फ़ोन कर रही थी कि आप ना वो चीज़ें पकड़ लीजिए, वो लेते आइए, तो मैं इनको बना के खिलाती हूँ। मैंने दोस्त की तरफ देखा, मैंने कहा यार मैं अभी भी समझा नहीं हूँ बात को। कहता है क्यों नहीं समझा यार, कौन सी अनोखी बात कर रहा हूँ, तूने फरमाइश की है, वो पका के देना चाह रही है। मैंने कहा असद ये कब की बात है। कहता है अभी जब हम आने लगे हैं तूने फरमाइश की है। मैं कहा 1 मिनट, हम दोनों कहाँ बैठे हुए थे। कहता है फलां जगह पे। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ है। कहता है भाभी आई हैं। असद, मैंने कहा जब तेरी भाभी आई है उसने क्या कहा। उसने कहा ये चीज़ें ज़रा ये मार्केट से ला के दे दें। मैं कहा अच्छा मैं ले आता हूँ। वहीं पे बैठे बैठे मैंने कहा चल यार चलते हैं, तू मेरे साथ उठ गया है। कहता है हाँ। मैंने कहा चलते हुए सिर्फ वो सामने चाबी लटकी हुई थी की गाड़ी की, मैंने वो उठाई है। कहता है हाँ। मैंने कहा उसके बाद हम दोनों गाड़ी में आ गए हैं। तो असद इतनी देर में सारी सूरत हाल को समझ गया था। कह रहे इससे पहले तो तूने नहीं कहा कहीं दिन में फरमाइश। मैंने कहा मुलाकात में कहीं पे भी नहीं कहा। अब तू मेरी बात को समझ पाएगा कि जो मैंने तुझे बुलाया था और जो तुझसे मैं डिस्कस भी करना चाह रहा था, शुक्र है तेरे आने के बाद कोई मामला नहीं हुआ, लेकिन ये बात हो गई। हमने खैर सामान वामान लिया
अब असद और मैंने तय कर लिया था कि घर आके पहला सवाल इस तरीके से पूछना है कि उन दोनों को शक भी ना पड़े कि मैंने ये कब फरमाइश की थी। अब तुमने अपनी बीवी से पूछना है कि ये कब फरमाइश की थी, दिन को, शाम को, सुबह या निकलने से पहले। वो सामान हमने ले लिया था। घर पहुंचे, उसने अपनी बीवी से बात की और थोड़ी देर के बाद मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, मेरे पास आ गया, कहता है तू सच कह रहा था। मैंने कहा क्या? कहता है मेरी वाइफ ने बताया है कि आप दोनों जब बाहर निकले हैं घर से की लेके, तो दरवाजे को बंद किया है, बाहर निकले हैं और उसके बाद फिर से तू, मेरा दोस्त असद कह रहा है मेरी तरफ इशारा करके, कि तूने दरवाज़ा खोला है। दोनों ख़वातीन चौंकी हैं कि क्या हुआ है। तूने वहीं दरवाजे में खड़े खड़े आवाज़ दी है अंदर आके कि भाभी फिर किसी दिन ना प्रोग्राम बनाएं, आपके हाथ का ये खाना है। आलू गोश्त वो बहुत शौक से खाती है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि उनने भी कुछ चीज़ें छुपाने को थी, लेकिन ये नॉर्मल बात है। आलू गोश्त बहुत शौक से खाती हैं, पकाती हैं। भाभी आपके हाथ से आलू गोश्त भी पकवाना है किसी दिन हमने, आज तो हम ये खाएंगे। ये कह के कि चले गए। और थोड़ी देर के बाद मुझे याद आया कि मैं आप तो मार्केट ही जा रहे हैं, मैं आपको फ़ोन करूं और कहूं कि आप ये लेते ही आएँ, बेशक आज नहीं तो कल मैं बना दूंगी। तो मैं आपको फ़ोन कर रही थी, आपको फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो फिर मुझे उसने, मेरा दोस्त बोला है असद, इसलिए मेरी बीवी ने फिर तुझे फ़ोन किया और तूने कॉल उठाई तो उसने मुझे दिया। मैंने कहा अब तुझे समझ आ गया, हम दोनों जब घर से बाहर निकले हैं, क्या मैं वापस गया था? कहता है नहीं, तो सीधा मेरे साथ गाड़ी पे आके बैठ गया था। तो फिर मैंने कहा वो कौन था? अभी तक तो एक औरत थी जो मेरी बीवी के रूप में थी और मेरे पास आ रही थी। वो वहम है, वो सच है, वो खौफ है, ये बात अभी तक क्लियर नहीं थी। अब सवाल ये है, मेरे रूप में, शावेज के रूप में वो कौन था जिसने दरवाजे से अंदर जाके कहा है आलू गोश्त खाना है? हम दोनों तो गाड़ी में बैठ चुके थे, फिर वो कौन था?